आज हम लिए चलते हैं आपको इतिहास की तरफ, महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का गवाह रहा एक किले की ओर, जिस पर लगभग 25 वर्षों तक बुंदेलों ने राज किया और फिर उनके बाद इस किले पर मुगलों, मराठाओं और अंग्रेजों ने अपना अपना अधिकार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी के किले के बारे में, जो आज भी गौरवमयी अतीत के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी के तट पर बसा यह किला आज भी पूरे झांसी का आकर्षण का केंद्र है। यह किला ओरछा के बुंदेल राजा बीर सिंह जोदेव ने 1613 में बंगरा नामक एक चट्टानी पहाड़ी पर बनवाया था। 15 एकड़ में फैला हुआ यह किला इतना बड़ा है कि इस किले में कुल 10 दरवाजे हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता हुआ यह किला, जिसको जानने आज भी दूर दूर से लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अगर आप इस किले को घूम चुके हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं किले में घूमने लायक कुछ प्रमुख जगह हैं, जिन्हें देखे बिना झांसी का किला घूमना अधूरा सा माना जाएगा। जैसे ही आप किले में एंट्री करेंगे तो आपको मिलेंगे सामने की तरफ जाते यह 2 रास्ते, जिनकी वजह से यह किला 2 भागों में बटा हुआ है। इसमें से एक रास्ता ले जाएगा आपको किले के निचले हिस्से में, वहीं दूसरा रास्ता ले जाएगा किले के ऊपरी भाग में, और यहीं पर ही ठीक सीधे हाथ की तरफ आपको देखने को मिलेगी यह विशाल तोप, जो कि पूरे भारत में दूसरी सबसे बड़ी तोप है, जिसमें आज भी एक गोला फंसा हुआ है। बारिश के समय में जैसे बिजली की आवाज पैदा होती है, ठीक वैसी ही आवाज उस समय इसे चलाने पर पैदा होती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। इस विशाल तोप को गुलाम गौस खान चलाते थे। इसके बाद नीचे भाग में जाने पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा यह गणेश मंदिर, जो लगभग 2 मंजिला जितना ऊंचा है, जिसका निर्माण मराठाओं द्वारा करवाया गया था। यही वह स्थान है जहां 1842 में गणेश भगवान के आशीर्वाद के बाद रानी लक्ष्मीबाई का राजा गंगाधर राव के साथ विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर के साथ ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपका दीदार होगा अष्टधातु से निर्मित भवानी तोप से। इसको उस समय महिला तोपची मोतीबाई चलाती थीं। ऐसा माना जाता है कि जब ये तोप चलती थी तो इसमें मां भवानी की शक्ति आ जाती थी, इसलिए इस तोप को भवानी तोप बोला जाता है। किले में और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने पर आपको दिखाई देगी चौकोर चबूतरे पर बनी बरादरी, जिसको गंगाधर तिलक ने अपने भाई के लिए बनवाया था, जो कि नृत्य और संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे। इसमें कुल 12 दरवाजे बने हुए हैं, इसलिए इसका नाम बरादरी पड़ा। इसकी पूरी छत पर जलाशय को बनाया गया है, जिसका उपयोग उस समय यहाँ लगे फव्वारे में पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता था। इस बारादरी के ठीक साइड में नीचे की तरफ मौजूद है शहरी दरवाजा, जो कि शहर की तरफ जाता है। किले के खास लोग शहर जाने के लिए इसी दरवाजे का यूज करते थे। इसके बाद आइए चलते हैं किले के ऊपरी भाग की तरफ। किले के ऊपरी भाग की तरफ जाने पर सबसे पहले आपको गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुदा बख्श की मजार देखने को मिलेगी, जो कि अपने समय के बहुत बड़े तोपची थे, जो कि किले पर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाने पर पड़ेगा यह पंचमहल, जिसमें कुल 5 मंजिलें हैं। इस महल की कुछ मंजिलें जमीन में तो कुछ बाहर की तरफ बनी हुई हैं। इस भवन को बीर सिंह जोदेव ने बनवाया था। बाद में महारानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों ने भी इस भवन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा यहाँ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत आमोद गार्डन, जिसको देख यहाँ मन रिलैक्स करने को करता है। करे भी क्यों ना, क्योंकि पूरे किले में ऐसी हरियाली आपको यहीं देखने को मिलेगी। यहीं पर ही रात में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होता है, जो कि लगभग 1 घंटे तक चलता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ और 1857 की लड़ाई से जुड़ी चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक आमोद गार्डन के पास ही मौजूद है फांसी घर। इस फांसी घर को राजा गंगाधर के समय मुजरिमों को फांसी देने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन बाद में लक्ष्मीबाई ने यहाँ फांसी देना बंद करवा दिया। और यहीं पर थोड़ा आगे की तरफ आपके दर्शन होंगे मराठा शासक नारू शंकर काल में निर्मित यहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर के। महारानी लक्ष्मीबाई भी रोज सुबह पूजा अर्चना करने यहाँ आती थी, और आज भी यह मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में स्थित यह शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। मंदिर के नजदीक ही बना है कुआं, जिसका उपयोग बारिश के पानी के संरक्षण में किया जाता था। उस समय यही कुआं किले में पानी की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। फिलहाल इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। अगर आप भी इस किले को घूमने का प्लान बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें बता सकते हैं। किले में जाने के लिए आपको लेनी होगी टिकट, जो कि 20 रुपए पर पर्सन है।
अगर आपको यहाँ हर रात होने वाला लाइट एंड साउंड शो देखना है तो उसके लिए आपको अलग से देने होंगे 50 रुपए। किले में बैग ले जाना अलाउ है, लेकिन खाने पीने की चीजें नहीं, और ये किला हर सोमवार को बंद रहता है। अब बात करते हैं कि किले तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आप भारतीय रेल से जाने का सोच रहे हैं तो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन झांसी नाम से ही पड़ेगा, जहां से आप पर्सनल या शेयरिंग ऑटो करके भी किले तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शेयरिंग ऑटो आपको किले के गेट तक नहीं उतारेगा, और अगर आपको चढ़ाई नहीं चढ़नी है तो उसके लिए आपके पास एक ही साधन है, वो है पर्सनल ऑटो या कोई पर्सनल व्हीकल। किले के पास ही पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इस किले को घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। गर्मियों में जाना यहाँ अवॉइड ही करें, नहीं तो धूप से बचाव करने के लिए साथ छाता ले जाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ट्रैवल वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे।